हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 365। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक क्लाउड बेस्ड वर्जन है। एमएस वर्ड 365 इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर आप एमएस वर्ड 365 को सीखते हैं और इसको सीखने के बाद आप किसी भी तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उसको बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इवन उस डॉक्यूमेंट को ऑन टाइम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा हैंडी है कि आप इसको अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, इवन एज अ ऐप भी अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया, क्लाउड बेस्ड वर्जन। अब ये क्लाउड बेस्ड वर्जन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट है और क्यों क्लाउड बेस्ड वर्जन होने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 इतना ज्यादा खास हो जाता है। तो चलिए समझते हैं क्लाउड बेस्ड वर्जन का क्या मतलब है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एमएस ऑफिस। क्या दोस्तों आप जानते हैं, आप अपने सिस्टम में जो एमएस ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चलाते हैं, ये एक तरह का नहीं होता है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब वो क्या क्या टाइप्स होते हैं डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आपका जो है वो है स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस। अब ये स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा एमएस ऑफिस 2007, 2010, 2014, 2019, 20, 24, जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं एंड उसको आप ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो जितने भी एमएस ऑफिस जैसे 2007, 10, ये आप अपने सिस्टम में जिसको पर्टिकुलर आप इंस्टॉल करते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस होता है, जिसको एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एमएस ऑफिस 365, जिसको क्लाउड बेस्ड ऑफिस भी बोलते हैं। ये एक तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जो आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से चलता है। कंपैरिजन ये ज्यादा एडवांस होता है आपके स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस से। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है गूगल ऑफिस। गूगल ऑफिस बेसिकली गूगल वालों का अपना पर्सनल ऑफिस है। ये टोटली ऑनलाइन चलता है और इसके बहुत सारे फॉर्मूले बहुत एडवांस होते हैं जो कि आपको 365 या स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस में देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मली आप तीन तरह का एमएस ऑफिस यूज करते हैं: स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस 365, क्लाउड बेस्ड एंड गूगल एमएस ऑफिस। क्यूब टेबल के थ्रू इस बात को एनालाइज करेंगे कि स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस 365 और गूगल ऑफिस में क्या फर्क होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तुलना एक नजर में। अगर हम बात करें फीचर के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस की इंटरनेट के नजरिए से अगर हम देखें, तो स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस के लिए आपको किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है और इंस्टॉल करने के बाद आप उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस के लिए किसी भी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस 365 की, तो इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है भी और नहीं भी, क्योंकि इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन चला सकते हैं। तुलना एक नजर में अगर हम बात करें इंटरनेट के नजरिए से, तो स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस के लिए आपको किसी भी तरह के इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसको आप डायरेक्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। तो हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस जैसे 2013, 14, 16, इनके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। एमएस ऑफिस 365 अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती भी है और नहीं भी, मतलब इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। गूगल ऑफिस की अगर हम बात करें तो गूगल ऑफिस टोटल ऑनलाइन है, बिना इंटरनेट के आप गूगल ऑफिस को अपने सिस्टम में यूज नहीं कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेट की जरूरत है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंस्टॉलेशन की। स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस को आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको सेटअप फाइल चाहिए होगी, जिस फाइल के थ्रू आप एमएस ऑफिस, स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद उसको लाइफ टाइम यूज में ले सकते हैं। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस 365 की, तो इसको भी आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ता है, बट इसके ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है, जहां पर बिना इंस्टॉल किए आप एमएस ऑफिस 365 को यूज कर पाएंगे। गूगल ऑफिस की अगर हम बात करें, तो गूगल ऑफिस के लिए आपको ब्राउजर चाहिए। इसके लिए किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत
नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइस। अगर हम प्राइस के नजरिए से देखें तो स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस के लिए आपको एक बार पे करना होता है, उसके बाद आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें एमएस ऑफिस 365 की तो मंथली और ईयरली ये दोनों सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो सकते हैं। आप एक साल या एक मंथ के लिए आप इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड ले सकते हैं, जिस तरीके से आप अपना हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम लेते हैं। गूगल एमएस ऑफिस 100% फ्री है, पर कुछ कंडीशन इसकी ऐसी हैं जो आपके वर्क स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां पर इसके कुछ पेड ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज की, बेसिकली क्लाउड स्टोरेज एक स्टोरेज होती है जो ऑनलाइन होती है। तो इस नजरिए से अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस के लिए किसी भी तरह के ऑनलाइन स्टोरेज की जरूरत नहीं है। बट एमएस ऑफिस 365 का अपना खुद का वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, जहां पे आप फाइलों को स्टोर कर सकते हैं, और एमएस ऑफिस 365 की फाइल्स को आप अपने लोकल सर्वर में भी यूज एंड सेव कर सकते हैं। गूगल ऑफिस का अपना खुद का गूगल ड्राइव क्लाउड स्टोरेज है, तो वहां पे आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसका आता है रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन का यहाँ पे मतलब है अगर आप किसी फाइल को यूज कर रहे हैं और सेम टाइम उस फाइल को कोई और भी एक्सेस कर पाए या यूज में ले पाए, तो ये ऑप्शन स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस में नहीं है। एमएस ऑफिस 365 और गूगल ऑफिस में इस तरह की फैसिलिटीज है कि अगर रियल टाइम में आप अपनी फाइल पे काम कर रहे हैं तो सेम टाइम पे उस फाइल को कोई और भी यूज कर सकता है, अगर आप उसको परमिशन दे रहे हैं तो। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपडेट। तो एमएस ऑफिस जो स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस है उसको आपको मैनुअल तरीके से अपडेट करना पड़ता है, अपडेट ऑप्शन में जाके आपको क्लिक करना पड़ता है। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस 365 और गूगल ऑफिस की, तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं दोनों के दोनों ऑटोमेटिक ऑनलाइन अपडेट होते हैं, इनको किसी भी तरीके से आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा टेबल के थ्रू कि स्टैंडर्ड एमएस ऑफिस 365 और गूगल ऑफिस में क्या फर्क होता है। अगर आप एमएस ऑफिस 365 सीख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए क्लाउड बेस्ड वर्जन होता क्या है। क्लाउड बेस्ड वर्जन को अगर हम आसान भाषा में समझें तो तीन बातें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, जो भी क्लाउड बेस्ड वर्जन होता है इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड वर्जन है तो आप इसको किसी भी प्लेस से और किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी और कभी भी। दूसरा पॉइंट ये है, दस्तावेज अपने आप सेव होता रहता है। क्लाउड बेस्ड वर्जन में जो एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप सेव होती हैं, आपको उसमें सेव में जाके किसी भी तरीके से सेव कमांड को दोबारा से नहीं देना होता है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप से जो भी फाइल आप बना रहे हैं, जो भी उसमें आप एडिट कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक तरीके से सेव होगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कई लोग एक साथ एक ही फाइल पर काम कर सकते हैं। अगर आप क्लाउड बेस्ड वर्जन को यूज कर रहे हैं तो एक ही फाइल को एक ही समय में बहुत सारे लोग अलग अलग लोकेशन और अलग अलग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन बातें क्लाउड बेस्ड वर्जन को बहुत ज्यादा स्पेशल बना देती है। अब बात करेंगे की फीचर ऑफ एमएस वर्ड 365। एमएस वर्ड 365 के की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट की फीचर है क्लाउड स्टोरेज विथ वन ड्राइव। इससे पहले मैंने आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताया, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो सबसे पहला जो की फीचर है एमएस वर्ड 365 का ये है कि एमएस ऑफिस 365 क्लाउड स्टोरेज विथ वन ड्राइव है। आपके मोबाइल में या आपके डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा वन ड्राइव एक स्टोरेज है जहां पर हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो की फीचर है वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन का मतलब है अगर आप किसी फाइल में कुछ एडिटिंग कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, सेम टाइम उसी फाइल को अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग लोग अलग अलग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं, और जिससे जो वर्क जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। थर्ड की फीचर्स है टेम्पलेट फॉर क्विक स्टार्ट। यहाँ पर एमएस वर्ड 365 के अंदर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं। जैसे कि सपोज आपको कोई रिज्यूमे बनाना है या कोई इनवॉइस बिल बनाना है या कोई आर्टिकल बनाना है या कोई कवर पेज बनाना है, तो एमएस वर्ड 365 के अंदर बने बनाए टेम्पलेट्स पहले से हैं जो रेडी टू यूज होते हैं। बेसिक एडिटिंग करने के बाद आप अपने काम की स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं
और ये रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, नए नए टेम्पलेट्स वहां पर आपको रोजाना देखने को मिल जाते हैं। जो फोर्थ की पॉइंट है वो है फॉर्मेटिंग टूल। एमएस वर्ड 365 के अंदर बहुत सारे एडवांस लेवल के फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, जिसमें टेबल के अंदर आप टेबल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। शेप्स हो गया, इमेजेस हो गया, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छे हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा ऑफिशियल दिखता है। नेक्स्ट की पॉइंट है स्मार्ट एडिटर टूल। स्मार्ट एडिटर टूल भी बहुत सारे ऑप्शंस एमएस वर्ड 365 के अंदर है, जहां पर सजेशन हो जाए या ग्रामेटिकली हो जाए, आप अपने डॉक्यूमेंट को बहुत सही तरीके से बिना मिस्टेक के प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है वॉइस टाइपिंग एंड डिक्टेशन। एमएस वर्ड 365 में डिक्टेशन का ऑप्शन भी है और वॉइस टाइपिंग का भी नया ऑप्शन इंक्लूड हुआ है, जिससे जो आपकी टाइपिंग करने में जो टाइम वेस्ट जाता है उसको वॉइस ओवर कमांड करके भी आप एमएस वर्ड 365 में किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत फास्ट तरीके से टाइप कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पीडीएफ सपोर्ट। एमएस वर्ड 365 आपको फुल्ली पीडीएफ सपोर्ट भी देता है, जिससे आपका काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये सभी की फीचर्स पॉइंट्स थे हमारे एमएस वर्ड 365 के। अब हम इस बात को समझेंगे एमएस वर्ड 365 के क्या क्या यूजेस हैं। तो जो इसका पहला यूज है वो है राइटिंग रिपोर्ट्स एंड एसेज। एमएस वर्ड 365 के अंदर इतने एडवांस लेवल के ऑप्शंस हैं, अगर आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो उस रिपोर्ट के अंदर होने वाली वो सभी एडवांस फॉर्मेटिंग आप एमएस वर्ड 365 के थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा। सेकंड यूज इसका है क्रिएटिंग रिज्यूमे एंड कवर लेटर्स। अगर आप रिज्यूम बना रहे हैं, कोई कवर लेटर्स आपको बनाना है, तो बहुत आसान तरीके से एमएस वर्ड 365 के अंदर आप बना सकते हैं। डिजाइनिंग फ्लायर, पोस्टर एंड ब्राउचर्स। एमएस वर्ड 365 इतना ज्यादा एडवांस है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप डिजाइनिंग फ्लायर्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं, इवन ब्राउचर्स भी आप बना सकते हैं। और इसके अंदर रेडी टू यूज टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, जहां पर कुछ घंटों का काम आपका कुछ मिनटों में हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड फॉर्म्स। आप एमएस वर्ड 365 के अंदर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। इवन एमएस वर्ड 365 के अंदर आप फॉर्म्स डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट इसका सबसे ज्यादा यूजेबल पार्ट है वो है कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट इन रियल टाइम। रियल टाइम से यहाँ पे मतलब है एक ही समय में, एक ही वक्त में एक डॉक्यूमेंट पर अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग लोकेशन से बहुत सारे लोग एक डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये सभी यूजेस हैं एमएस वर्ड 365 के। अब इसके अलावा एमएस वर्ड 365 क्लाउड बेस्ड के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अब वो क्या क्या एडवांटेज हैं, चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला एडवांटेज ये है ऑलवेज अप टू डेट विद द लेटेस्ट फीचर। एमएस वर्ड 365 ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट होता है, जिसकी वजह से इसके जो लेटेस्ट जितने भी एडवांस फीचर्स हैं वो आपको हमेशा अप टू डेट मिलते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है वर्क ऑन ऑल डिवाइस। ये सभी डिवाइसेस पे वर्क करता है, चाहे विंडो हो, चाहे मैक हो, चाहे ओएस हो, चाहे एंड्रॉइड हो, सभी डिवाइसेस पर आप एमएस वर्ड 365 को यूज कर पाएंगे। इजी शेयरिंग एंड परमिशन कंट्रोल। एमएस वर्ड 365 की फाइल्स को आप बहुत इजीली शेयर कर सकते हो और उसकी जो परमिशंस है उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से रिकॉर्ड्स आपको शो करने हैं और कौन से रिकॉर्ड शो नहीं करने हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो सेव फंक्शन। ऑटो सेव फंक्शन बेसिकली क्या है, एमएस वर्ड 365 में जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं उसको आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सेव होता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिक्योर एंड बैकअप। बेसिकली एमएस वर्ड 365 माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो आपको इस बात की श्योरिटी देता है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका बैकअप एंड उसके प्राइवेसी हमेशा सिक्योर रहेगी। तो अपने आप में इसकी सिक्योरिटी बहुत हाई लेवल की है। सो आपके डॉक्यूमेंट की जो प्राइवेसी है वो आपके हाथ में है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि एमएस वर्ड 365 क्लाउड बेस क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।